माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत समय से सुनते आ रही हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को अपने दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है, हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यह शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, वह तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलत फहमी को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियां छिन चुकी हैं। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है और जो लोग उससे पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है, उससे उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो। मेरे बच्चे, दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची अब खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दवार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु
आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल थे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। तुम में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। मेरे बच्चे, धन स्वरूप में तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 2 दिनों में अवश्य पूरी होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य हो। मेरे बच्चे, तुम विचलित ना हो। जो संकट तुम्हारे समक्ष है उसका अंत शीघ्र ही होगा। यह जीवन भर नहीं रहने वाला है। इस व्यथा को त्याग दो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भक्ति का महत्व तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। भक्ति वह नौका है जो हर भक्त को भवसागर पार करा देती है। यदि भक्त है तभी भगवान है, यदि संतान है तभी माता है। भगवान भक्त के सर पर लगा वह छत्र है जो सदैव भक्तों को हर संकट के ताप से दूर रखते हैं। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह सदैव अपने भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मेरे बच्चे, सत्य और सदाचार ही जीवन का सार है। इसी से जीवन की धुरी चलती है। तुम्हें सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कभी किसी को कष्ट न पहुंचे। किसी और से हमारा तात्पर्य है अन्य जीवों से, प्रकृति के सभी अवयवों से, वृक्ष जल सभी का ध्यान रखें। बेजवाड़ा को महसूस करें, उनकी विवशता को समझें, उन्हें भोजन कराएं, उनका सम्मान करें। किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट ना पहुंचाएं, उनके साथ क्रूर व्यवहार ना करें। उनकी तृप्ति, उनकी प्रसन्नता तुम्हारी प्रगति के सभी द्वार खोल देंगी। तुम्हें हर संकट से मुक्त मिल जाएगी। यदि तुम दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हो तो तुम्हें स्वयं की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कोई और तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रख रहा होगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रही हूँ। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम मुझसे बात करो, एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारी माता तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिसके लिए आंसू बहा रहे हो, मैं जानती हूँ। जिसे तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सर्वत्र मानते हो और उसे भगवान की तरह पूजते हो, लेकिन वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चला गया। तुमने उससे बहुत मिन्नतें की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, उससे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, परंतु उसने तुम्हारी एक न सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को, और यही कारण है कि उसने तुम्हारे प्रेममय कोमल हृदय को खंडित किया। तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारी यह माता तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगी। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कद्र नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका शीघ्र ही आभास होने वाला है। तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा तुम्हारे लिए। मैं उसे बहुत जल्द अनुभव कराने वाली हूँ कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है। उसने अपने जीवन में क्या खोया है या बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा।
वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और ऊ प्रकार रोएगा, गिड़गिड़ा, जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुर्लभ है, अपने भाग्य को कोसते रहते हो। तो समझ लो कि यह सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम में आत्मविश्वास की कमी है, तुम्हारे विचारों में दोष है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं, बल्कि तुम खुद हो। मेरे बच्चे, अच्छे विचार ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और तुम हो कि नकारात्मक विचार ही अपने मन में लाते हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विचार जब शुद्ध रहेंगे तो जीवन भी स्वच्छ और समृद्ध रहेगा। आज मनुष्य जाति एक ही रोग से पीड़ित है। यह रोग है गरीबी। यह गरीबी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य को परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं है। अपनी शक्ति में भी विश्वास में संतुष्टि अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी प्रयास करें, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वह वर्तमान स्थिति को उचित मान बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट गई हैं। निर्धनता के भय से भी लोग निर्धनता के शिकार हुए देखे जा सकते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बच्चों को यह पाठ पढ़ा दिया जाता है। वह बेचारे सारा दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वह जिस और भी देखते हैं, उन्हें गरीबी की प्रेरणा मिलती है। यही सुनते हैं, यही देखते हैं, यही सोचते हैं। तो बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है। उनके आत्मविश्वास की जड़ें बचपन में ही खोखली हो चुकी होती हैं। जो लोग निर्धनता से भय खाते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते या जो आशंकाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार पाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। वह अपने सिर पर पहले से लदे बोझ को और भी भारी कर लेते हैं और भी अमर्थ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी परवरिश यदि और भी भयानक हो गया है तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस चीज से तुम्हारे भीतर की आजादी छिन गई है, यह जो चीज तुम्हें जकड़े हुए हैं, उसे मन से हटाओ और उस स्थिति से स्वयं को हटाओ, दूर हटा दो। जब तक तुम्हारे मन में दुख और दरिद्रता है, तब तक तुम कभी समृद्धशाली नहीं बनोगे। किसी की दशा वही होती है जो उसके मनोभाव होते हैं। तुम पर भी यही तो सिद्धांत लागू होता है। जब कोई लड़का किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसे पास होने की आशा नहीं रहती, तो यह निश्चित है कि वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज की आशा होती है वही तो प्राप्त हो सकती है। कोई भी नदी अपने निकलने के स्थान से उस पर्वत से ऊंची नहीं उठ सकती। जिसे निर्धनता की आशा है या से निर्धनता की अपेक्षाएं हैं, वह कुछ बन ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए, अपने सौभाग्य की आशा करनी चाहिए। सुख, समृद्धि और विजय पर तुम्हारा अधिक है। अपने अधिकार को प्राप्त करो। तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस तुम खुद अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हो। मेरे बच्चे, कोई भी वह व्यक्ति निर्धन नहीं माना जा सकता जिसके पास कोठियां नहीं है या अतुल राशि नहीं है, बल्कि वह निर्धन है जिसके विचारों में निर्धनता है और जो मन से दरिद्र है, क्योंकि निर्धनता एक मानसिक रोग है और मन की दरिद्र से ही आर्थिक दरिद्रता उत्पन्न होती है। जो लोग करोड़पति बने हैं, उनमें आत्मविश्वास था। उनके मन में धनवान बनने के लिए सपने के साथ साथ वैसी ही आशाएं थीं, लगन थी, आत्मविश्वास था। तभी समृद्धि भी उनकी ओर बढ़ती चली गई। कोई भी कंजूस आदमी इतना सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो विशाल और उदार हृदय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख और वैभव का वास्तविक रूप वह नहीं है जिसे लोग मान बैठते हैं। आत्मविकास से, आंतरिक ज्ञान से सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही आज मेरा संदेश पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद तुमसे सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे अधूरे कार्यों को करेंगे। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ।
यदि तुम मेरे विश्वास पर विश्वास रखकर मेरी बात को सुनकर समझकर मानोगे तो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम यह नहीं चाहते कि हर देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करें? मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो तुम्हारे हर कार्य को हर देवता प्रसन्न होकर पूर्ण करें, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हें वह कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिसको अपनाने के पश्चात यदि तुम उसके बारे में यह जानते हो कि पूजा करना बहुत जरूरी है, मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी है, तुम जो भी सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हो या लक्ष्मी की पूजा करते हो, महादेव की पूजा करते हो, या तुम स्वयं मेरी पूजा करते हो या किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हो, पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं सभी की तुम पूजा पाठ करते हो, हर किसी को प्रसन्न करने के लिए, वह हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हो जिससे वह प्रसन्न होकर तुम्हारे कार्यों को पूर्ण करे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह भूल गए हो, यह शायद जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में इतनी पूजा करना अहम भूमिका रखता है। उसी प्रकार तुम्हारे पूजा के सामान किए गए कद तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर देवता को प्रसन्न करने के समान होता है, क्योंकि पूजा करते हैं और कर्म अच्छे नहीं करते तो पूजा भी व्यर्थ है। यदि तुम कर्म सही करते हो और पूजा केवल एक कुछ समय ही करते हो तो सभी देवता सदैव प्रसन्न होकर कार्य को पूर्ण करेंगे। पृथ्वी पर जो शक्ति विद्यमान है वह तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हें फल नहीं देती, बल्कि तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होकर तुम्हें फल देती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो और तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, तो तुम धर्म के विरुद्ध कोई कार्य मत करो। अगर उसके पश्चात भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो वह निश्चित ही तुम्हें कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न की जा रही है, ना कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। मेरे बच्चे, एक बात और बहुत अच्छे से समझना अत्यावश्यक है कि कई बार तुम अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि मैंने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। उसके लिए तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि गलत कर्म करना ही जरूरी नहीं है। यदि गलत कर्म किए हुए लोगों के बारे में तुम बखान कर रहे हो और उसका बखान करके खुश हो रहे हो तो वह भी एक बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसने गलत किया है वह उसका पाप का भोगी है। लेकिन यदि तुम बोल रहे हो उस बात को, तुम भी पाप के भागीदारी बन रहे हो। अगर पाप के भागीदारी बन, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गए तो पूजा चाहे कितनी भी करो, मंत्र चाहे कितने भी पढ़ो, प्रसाद चाहे कितना भी चढ़ा दो, लेकिन तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भर जाता है कि तुम्हें पूजा के समान कर्म करने जरूरी है। सच को अपनाओ, हमेशा मुझ पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, लोगों को खुश रखो, कर्मों में परिवर्तन की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है। किसी के सपनों में उड़ान ऊंची होती है, बस आपके कर्मों में जान होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें जगाने आई हूँ और होश दिलाने आई हूँ। किस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हो? तुम ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना छोड़ दो जो तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि शत्रु है। ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद करो जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे लिए खतरा बन रहे हैं। तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे और तुम्हें यह बात भी समझ में नहीं आ रही, जिसको तुम बार बार अपना कहकर पुकार रहे हो, वही तुम्हारे पेट पीछे तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है, तुम्हारे लिए ऐसे कार्यों को करता जा रहा है, अर्थात वह ऐसे में तुम्हारे बनते कार्यों को बिगाड़ना ही प्रारंभ नहीं कर रहा, बल्कि कुछ ऐसी योजना बना रहा है जिसके बारे में तुम्हें झा भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आज विवश हो गई हूँ तुम्हें समझाने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि सावधान करना मेरा कार्य है और समझना तुम्हारा।
मैं माँ होने के नाते तुम्हें समझा सकती हूँ, सावधान कर सकती हूँ, तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, लेकिन मैं तभी कर पाऊंगी जब तुम्हें भी की सहायता के लिए पहले पहल करनी होगी। अर्थात जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए आज मेरे देश को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, यदि तुमने उस बात को समझ लिया तो निश्चित ही यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जीवन में तुम कभी भी किसी के हाथों से ना तो धोखा खाओगे और ना ही तुम्हारे प्रति कोई षड्यंत्र रचे और ना ही तुम्हारा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपना दिखावा होने का ढोंग कर रहा है वह तुम्हें धोखा दे पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, धोखा वही दे सकता है जिस पर तुम अत्यंत भरोसा करो, और अत्यंत भरोसा केवल तुम्हें किस पर करना चाहिए वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन यदि तुमने मेरी बातों को आधा अधूरी सुनकर छोड़ दिया तो तुम्हें ना तो पूरी बात समझ में आ पाएगी और ना ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। हर बात के लिए तुम्हें हर बात को पूरी तरह से समझना जरूरी है और हर खतरे से बचने के लिए तुम्हें सावधान रहना भी जरूरी है। लेकिन सावधान तुम तभी रह सकते हो जब तुम्हें उस बात का पता हो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से बचना तो जरूरी है ही, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है और ज्यादा समय नहीं हुआ है। तुम उसे अभी अभी मिले हो, अर्थात जहां पर तुम्हारा कार्यस्थल है, जहां पर तुम कार्य को कर हो, तुम्हारा व्यवसाय भी हो सकता है और नौकरी भी हो सकती है, या तुम जहां पर शिक्षा प्राप्त करते हो वहां पर भी तुम्हें वह मिल सकता है और वह तुम्हें मिल चुका है। तुम भी उसे मिल चुके हो। तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हो रहा है कि वह तुम्हारा मित्र है और वह मित्र होने का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा सीधे साधे और भोले भाले हो। किसी पर शीघ्र ही भरोसा कर लेते हो, चाहे भले ही कोई कितना भी छलावा भर के रखे। लेकिन जो व्यक्ति सीधा होता है वह हर व्यक्ति पर भरोसा इसी वजह से कर पाता है कि वह जैसा खुद होता है वैसा ही संसार के हर व्यक्ति को समझना प्रारंभ कर देता है और शक करना उससे कुछ दूर रहता है, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि उसका मन बहुत ही ज्यादा साफ होता है और पवित्र होने के साथ साथ उसका हृदय बार बार हर बात के लिए ऐसा आभास करता है कि वह जैसा देख रहा है, जैसा सो रहा है, जैसा दूसरों के बारे में समझ रहा है, वैसा ही वह स्वयं है। और ऐसा तभी हो पाता है जब वह व्यक्ति खुद सही होता है, और यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल तो चुका है और तुम उसके मित्र भी बन चुके हो। अब यह निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से कार्य को कर रहे हो, अर्थात तुम व्यवसाय करना प्रारंभ कर चुके हो या तुम नौकरी करते हो, तुम एक छात्र हो और तुम पढ़ाई करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें मिल चुका है वह व्यक्ति तुम्हें आगे जाने देना नहीं चाहता। ना तो वह चाहता है कि व्यवसाय में तुम तरक्की करो। यदि तुम व्यवसाय करते हो तो वह चाहता है कि तुम व्यवसाय में तरक्की ना करो, क्योंकि उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया कि यदि तुम्हारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा और तुम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते जाओगे तो तुम बहुत ही आगे पहुंच जाओगे और इस संसार में तुम भी वह ऐश मौज करोगे जो दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति करता है। मेरे बच्चे, तुम धन धान से परिपूर्ण बन जाओगे। तुम बहुत ही ज्यादा ठाठ बांट से रहोगे और बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, बल्कि वह गरीब का गरीब रह जाएगा, क्योंकि ना तो वह ऐसा कार्य करता है और ना ही उसके पास इतनी बुद्धि है कि वह ऐसे कार्यों को कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग प्रकार से होती है और अलग अलग कार्य करती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि जैसा कार्य करती है वह व्यक्ति वैसा ही सोच पाता है और वैसे ही कार्यों को कर पाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति पीछे